Assalamualaikum. Chapter has statistics, class 10th exercise 14.1, question number 7. To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that means ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. तो यहाँ पर देखा गया है air में concentration of SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन, इसका यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी कंसंट्रेशन चेक की गई एक सर्टेन सिटी में, तो इसमें चेक की गई 13 लोकेलिटीज यहाँ पर सिलेक्ट की गई 30 लोकेलिटीज। तो वहां पर चेक किया ये जो सल्फर डाइऑक्साइड इसकी कंसंट्रेशन हवा में क्या है। तो यहाँ पर जो डाटा है वो ये दिया गया है। पहले कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, यहाँ पर दिया गया है कंसंट्रेशन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स यहाँ पर पहले है 0.00 टू 0.04, फिर है 0.04 टू 0.08, फिर ये यहाँ पर आ गया 0.08 टू 0.12, फिर 0.12 यहाँ पर आ गया तो 0.16, और यहाँ पर 0.16 टू 0.20, 0.20 यहाँ पर आ गया तो 0.24। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस है। तो पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला क्लास इंटरवल है 0.00 टू 0.04, फ्रीक्वेंसी 4, दैट मीन्स 4 लोकेलिटीज ऐसी थी जहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 था वो था इसके दरमियान 0.00 टू 0.04। इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा 0.00, दैट मीन्स कुछ नहीं, फिर 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। तो 4 लोकेलिटीज ऐसी थी जहां पर पाया गया कंसंट्रेशन ऑफ SO2 जो था वो था इनके दरमियान, दैट मीन्स 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2। तो लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, दैट मीन्स 2 लोकेलिटीज ऐसी पाई गई जहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 था वो था 0.20 टू 0.24। तो यहाँ पर आएगा 0.20, 0.21, 0.23, 0.24 इसमें आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई क्लास इंटरवल नहीं है, 0.24 इसमें आएगा। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे क्लास मार्क। तो कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, वो होता है क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, दैट मींस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर है 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड 2, इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 0.04/2, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.02। फिर दूसरा लेंगे क्लास इंटरवल, वो है 0.04 टू 0.08, तो ऐड करेंगे 0.04 प्लस 0.08 डिवाइड करेंगे 2 से, पहले इनको ऐड करेंगे 0.04 प्लस 0.02, इनका ऐड आएगा 0.12, डिवाइड करेंगे फिर 2 से तो आएगा 0.06। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर क्लास इंटरवल है इसमें विड्थ ऑफ क्लास क्या सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे 0.00 टू 0.04, जब यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.04, यहाँ पर भी आएगा 0.04, 0.08 टू 0.12, 0.04, तो 0.04। तो खुद आप चेक करेंगे कि हर क्लास इंटरवल में जो विड्थ ऑफ क्लास है वो है 0.04, दैट मीन सेम। तो फिर यहाँ पर हम खाली 2 निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आ गया 0.02, दूसरा आ गया 0.06, यहाँ पर विड्थ ऑफ क्लास सेम है, तो हम यही फॉलो करते जाएंगे। इसमें कितनी डिफरेंस है, 0.02, फिर है 0.06। जब डिफरेंस देखेंगे दिस माइनस दिस तो वो आएगा 0.04। तो जब आगे नीचे जाएंगे तो 0.04 ऐड करेंगे क्योंकि इनमें डिफरेंस 0.04 है। सो 0.06 प्लस 0.04 वो आएगा 0.10, फिर ऐड करेंगे 0.04 आएगा 0.14, फिर ऐड करेंगे 0.04 वो आएगा 0.18, तो फिर ऐड करेंगे 0.04 तो आएगा 0.22। तो यहाँ पर अब हम पहले निकालेंगे UI। तो लेकिन पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो क्लास मार्क है यहाँ पर इसमें निकालते हैं एज्यूम्ड मीन। तो पहले देखेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है इसमें। तो जब 6 होंगी तो यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं, इसमें मिडिल टर्म हम कोई चूज नहीं कर सकते क्योंकि 6 इवन है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं अगर 6 है तो 6 यहाँ पर है, तो 6 अगर ये टोटल 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 तो हम ले सकते हैं थर्ड टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फोर्थ भी ले सकते हैं, इन दो में से एक, क्योंकि एज्यूम्ड मीन होता है, इट इज एज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पर ये ली है 0.10, इट इज ए, दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज्यूम्ड मीन जो है, एज्यूम्ड मीन जो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो है यहाँ पर 0.10, और यहाँ पर जो विड्थ ऑफ क्लास है, विड्थ ऑफ क्लास इन साइज ऑफ क्लास वो रिप्रेजेंट करते हैं h से, तो वो है यहाँ पर 0.04। तो h यहाँ से निकलता है विड्थ ऑफ क्लास यानी
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहीं पर आप चेक करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आएगा 0.04। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एफ आई यू, पहले निकालेंगे यू आई। यू आई कैसे निकलता है, यूनिट इंटरवल एक्स आई दैट मीन्स क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइड बाई विड्थ ऑफ क्लास। तो एक्स है पहले यहाँ पर है 0.02 माइनस जो ए हमने लिया है वो है 0.10, सो 0.02 माइनस 0.10 डिवाइड करेंगे एच से, जो एच यहाँ पर है वो है 0.04। तो यहाँ पर 0.02 अगर देखेंगे यहाँ पर है 0.02 और यहाँ पर है 0.10, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, तो पहले यहाँ पर होल नंबर 0 है, तो यहाँ पर देखेंगे 10th प्लेस पर 0 और यहाँ पर 10th प्लेस पर 1 है, तो यही बड़ा है। ऐसे ही चेक करते हैं, पहले देखेंगे 10th प्लेस 0 यहाँ पर है 1, तो यही बड़ा है क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, तो आगे नहीं जाएंगे, तो ये बड़ा है, ये बड़ा ये छोटा, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.08, लेकिन माइनस क्योंकि ये बड़ा है बड़े की साइन रहेगी, तो डिवाइड है 0.04, तो यहाँ पर निकला माइनस 0.08 डिवाइड है यहाँ पर 0.04। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर इसके राइट में 2 डेसिमल नंबर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, तो ये पॉइंट कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल करेंगे तो निकलेगा खाली 008 डिवाइड बाई 004, तो 008 मीन्स 8 डिवाइड बाई 004 मीन्स 4, सो 4 1 4 2 तो 2 आएगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गया 2 दैट मगर -2, तो यहाँ पर दूसरा है एक्स आई 0.06 माइनस 0.10, तो इनमें कौन सा बड़ा है, तो 0.06 और यहाँ पर है 0.10, तो यही बड़ा है क्योंकि 10th प्लेस पर 0 है, यहाँ पर 1, तो यही बड़ा है, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.04 डिवाइड बाई 0.04, तो 1 आएगा लेकिन -1 क्योंकि यही बड़ा है। यहाँ पर 0.10 माइनस 0.10 डिवाइड बाई 0.04, तो ये 0 आएगा, 0 बाई 0.04 तो 0 के बराबर आएगा। तो अब जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पर है 0.14 माइनस 0.10, 0.14 माइनस 0.10, तो बड़ा कौन है, 10th प्लेस 1 1 सेम है, 100th प्लेस यहाँ पर 4 यहाँ पर 0, तो यही बड़ा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर करेंगे सेपरेट तो आएगा 0.04 डिवाइड बाई 0.04, लेकिन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा है, इसी की साइन रहेगी तो 1 आएगा। फिर है 0.18 माइनस 0.10 अपॉन 0.04, यही बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा सेपरेट करेंगे 0.08 डिवाइड करेंगे 0.04 से, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा खाली 2। तो यहाँ पर भी अगर ये जो डेसिमल है यहाँ पर इसके राइट में 2 है, यहाँ पर भी 2, तो एक पॉइंट कैंसिल होगा तो बचेगा 008 बाई 004 दैट मीन्स 8/4, तो 2 आएगा। तो लास्ट वाला है 0.22 माइनस 0.10 अपॉन 0.04, तो सबट्रैक्ट करेंगे ये बड़ा है 0.22, तो आएगा 0.12 अपॉन 0. तो यहाँ पर आ गया 0.12 अपॉन 0.04, तो यहाँ पर भी राइट में 2 नीचे भी 2, ये पॉइंट कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 012 दैट मीन्स 12 अपॉन 004 दैट मीन्स 4, सो 4 1 4 3 सो 3/1 दैट इज 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो ये निकल गया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया ये यू आई। तो अब निकालेंगे एफ आई यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो पहले एफ आई फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ आई से, तो पहला 4 यहाँ पर पहला -2, सो 4 इंटू -2 बिल्कुल 4 इंटू -2, सो 4 2 8 प्लस इंटू माइनस, दूसरा लेंगे 9 इंटू -1, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 1 9 बट प्लस इंटू माइनस, फिर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 0, सो 9 इंटू 0 दैट इज 0, और फोर्थ यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर है 1, सो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2, बिल्कुल इसके सीध में लिखेंगे तो यहाँ पर है 4 यहाँ पर है 2, सो 4 2 8 4 2 पॉजिटिव प्लस 8, यहाँ पर लास्ट वाला 2 यहाँ पर 3, सो 2 इंटू 3, ये दोनों पॉजिटिव हैं, सो 2 3 6। अब इनको सॉल्व करेंगे, पहले नेगेटिव ये 2 है, पॉजिटिव अलग लेंगे, दोनों नेगेटिव है तो इनको ऐड होगा लेकिन साइन रहेगी माइनस की, सो 8 और 9, तो यहाँ पर आ गया 17, ये तीनों पॉजिटिव है तो तीनों को ऐड होगा लेकिन साइन रहेगी प्लस की, सो 8 और 2 हो गए 10, 10 और 6 हो गया 16, तो 0 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, तो यहाँ पर निकला -17, यहाँ पर है +16, तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सेपरेट होगा, तो 17 में से 16 करेंगे माइनस तो 1 बचेगा, लेकिन जो 1 होगा ये माइनस रहेगा क्योंकि
इन दोनों में 17 बड़ा है, इसी की साइन रहेगी। सो समेशन ऑफ एफ आई यू आई इट इज इक्वल टू -1। यहाँ पर निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर दिया गया 30, लोकेलिटीज 30 है, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो वो 30 ही निकलेगा, क्योंकि ये गिवन है 30। तो पहले क्या निकालते हैं उसके बाद, तो पहले निकालते हैं यू बार। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले यू बार। कैसे निकलता है यू बार? समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर है -1 डिवाइड बाई, तो ये है 30। तो 1 को 30 से डिवाइड करेंगे, लेकिन आंसर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस आएगा। सो 1 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.033, मगर माइनस, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको बराबर डिवाइड नहीं होगा तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। तो ये आ गया यू डैश। अब निकालते हैं मीन। तो देयरफॉर कैसे अब निकालेंगे मीन? रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो वो होता है a प्लस एच यू बार। सो a मींस एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पर है 0.10 प्लस h विड्थ ऑफ क्लास दैट इज 0.04 इनटू यू डैश यू बार, तो वो आ गया -0.33। नाउ दैट इज इक्वल टू 0.10। पहले मल्टीपल करेंगे दोनों को, ये प्लस ये माइनस, हो प्लस इंटू माइनस, पहले माइनस। अब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 0.04 को 0. यहाँ पर है 0.033। अब मल्टीपल करेंगे 0.04 को 0.033 से, तो आएगा यहाँ पर 0.0013 अप्रोक्सीमेटली। इनका मल्टीप्लिकेशन 0.04 इंटू 0.033, तो आएगा 0.0013 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा ये। तो अब हम यहाँ पर इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, 0.10 माइनस दिस। तो यहाँ पर देखेंगे 0. कैसे करें? 0.10 माइनस 0, यहाँ पर 0, फिर है पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट 0013, ऐसे 0013। कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं तो लिख सकते हैं 0, यहाँ भी 0, तो 0 -3, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कैरी, तो 10 में से 3 तो 7, 9 में से 1 तो 8, 9 में से 0 9 ही आएगा। यहाँ पर 0 बच गया, 0 में से 0 0, फिर पॉइंट और 0, तो यहाँ पर आ गया 0.0987, ये आ गया इसका मीन। बट तो यानी देयरफॉर जो मीन होगा, मीन concentration of SO2 sulfur dioxide in the air is, that is 0.0987 ppm, that means parts per million। तो ये होगी concentration of SO2 in the air in parts per million।